चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। और उस ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक दिया है, उस लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना है और उसमें एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट करना है। और इसके अलावा हम प्लान कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस का जयपुर में। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग भी जो है हमारा आने वाला है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, उस लिंक से एक बार अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक पार्ट बन पाएंगे, जिसके अंदर मैं गोल्ड, बिटकॉइन, इथीरियम और बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो फटाफट से जो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और इस प्लेलिस्ट में अगर वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ अगर आपको मिल रही हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव सेशन में। आज का जो सेशन रहेगा इसके अंदर हम ट्रैप ट्रेडिंग जो आपने पढ़ी है पिछली 3-4 क्लासेस में, उसको मैं रिवाइज़ करवाऊंगा और कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगा। और वो स्ट्रक्चर्स आपको एज ए होमवर्क लेनी है, उनको अच्छे से रिवीजन लेना है, बार बार अपने दिमाग में घुमाते रहना है उनको, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार हैं क्लास के लिए? स्टार्ट कर लें। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो चलो, ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज के कार्यक्रम को। और मैं सिंपल एक रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों को ना, ताकि आप लोग, जैसे किसी ने पूछा था ना वो 21-22 स्ट्रक्चर कैसे करनी है, तो अभी जब आप सुबह रिवीजन करें ना तो अपनी नोटबुक में स्ट्रक्चर 1 बाय 1 ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूँ? तैयार हो ना क्लास के लिए? आज मुझे पता है बीटीसी में जी सर। हाँ हाँ सर। बीटीसी जिस हिसाब से मूव कर रहा है ना, उस हिसाब से आपका मूड नहीं होगा कुछ करने का। चलो फिर भी कर लेते हैं अपन। सो देखो, नहीं 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 सर। मैं यहाँ पे ना नाम लिखूंगा नहीं, बोलूँगा तो आप अपने हिसाब से लिख लेना ना। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, बायर ट्रैप ऑन सपोर्ट। बायर ट्रैप सपोर्ट के ऊपर कैसे बनता है? इस प्रकार से ना, मार्केट एक साइडवेज रेंज में है, ऐसा ऐसा, और अगर ये इधर छोटी रेंज में साइडवेज हो गया तो फिर यहाँ पे ये पीसीएसी हुआ है 50%, आपको याद ही होगा। फिर यहाँ से नीचे डिप करेगा। दूसरा, इसका जस्ट आगे अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस पे, अगर इसको उल्टा कर दे तो ये रेजिस्टेंस पे बन जाएगा। रेजिस्टेंस पे मार्केट गया, सेलर्स को इनवाइट किया, ऐसे ऐसे चल रहा था ना, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे साइडवेज हो गया मार्केट। यहाँ पे साइडवेज होने के बाद में सेलर्स को इनवाइट किया, ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। अब ये जो सपोर्ट वाला है, देखो यहाँ पे ये है बायर ट्रैप, ये है सेलर ट्रैप, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सेलर ट्रैप बनाएंगे किस पे? सपोर्ट पे। मान लो मार्केट कुछ ऐसे ऐसे चल रहा था और इसने ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट किया, सेलिंग करी, बाइंग करी, इस प्रकार से साइडवेज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वापस ऊपर आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेलर ट्रैप ऑन ब्रेकडाउन। चौथा, अब यही चीज़ अगर उल्टा कर दूँ तो रेजिस्टेंस पे कैसे बनेगी? ये रेजिस्टेंस था, ये ऊपर निकला, इधर थोड़ा साइडवेज हो गया, यहाँ पे इस जगह से नीचे गिरेगा, इसके नीचे तक का टीपी लेकर के आपको चलना है, ठीक है। अब यही चीज़ जो है आपने देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये 4 ही कंडीशन पॉसिबल है जो मैंने बनाई। पहले सपोर्ट के ऊपर क्या करेगा, ये सपोर्ट के ऊपर बायर ट्रैप बनाएगा, फिर सपोर्ट के ऊपर सेलर ट्रैप बनाया, नीचे देखो थर्ड पॉइंट, यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर ट्रैप बनाया और रेजिस्टेंस के ऊपर बायर ट्रैप बनाया। तो एक सपोर्ट जो होता है उसके ऊपर बायर ट्रैप और सेलर ट्रैप दोनों बन सकता है, रेजिस्टेंस पे सेलर ट्रैप और बायर ट्रैप दोनों बन सकता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यही चीज़ जो 4-5 चीज़ें हैं इनको अपन ट्रेंड लाइन पे देखते हैं ना। अब ट्रेंड लाइन पे अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन पे कैसे बनेगा, देखो अगर मैं बायर ट्रैप की बात करूँ, ये 5वीं स्ट्रक्चर है ना, काउंट करते रहना, 21 से ज़्यादा हो जाएंगी देखना। ये मान लीजिए कि मार्केट ऐसे ऐसे कर चल रहा है ना, तो आपको ये इस प्रकार से इस ट्रेंड लाइन पे बाइंग में इनवाइट कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन पे स्लो हो गया यहाँ पे, और फिर ये यहाँ से डिप कर देगा नीचे की तरफ। एटलीस्ट ये नीचे वाला जो स्विंग इसका ये या इसके तरफ आने का ये ट्राई करेगा। ये जो स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलेंगे, बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। क्या बोलेंगे? बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। इसी से मिलता जुलता है कि अगर मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, इन चीज़ों को देखो गौर से सुनिएगा और इनको दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि अभी अभी क्या है ना कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी यहाँ पे खलेगी इस सेटअप पे।
जैसे जैसे आपको 12-6 महीने का एक्सपीरियंस होगा और ये चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी ना, फिर आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पकड़ पाओगे। अब मान लो इसने क्या किया, यहाँ पे नीचे डिप मारा, रिटेस्ट किया, सेलिंग करी और ये इधर साइडवेज हो गया। इधर अगर साइडवेज हो गया तो ये क्या करेगा, ऊपर निकलेगा, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन, दोनों में ही देखो अब ट्रेंड में था, यहाँ पे भी अब ट्रेंड में था। अब इसका उल्टा कर देते हैं ना, ये 7वीं स्ट्रक्चर बनाते हैं। उल्टा क्या हो जाएगा, सेलर ट्रैप ट्रेंड लाइन पे बना दें, ये सेलिंग आई सेलिंग आई सेलिंग आई ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पे माइक को म्यूट रखिएगा सर, यहाँ पे देखो ये सेलर्स को इनवाइट करेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। अब ऐसी स्ट्रक्चर एक और बनेगी, उसमें क्या होगा, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा था, ब्रेकआउट दिया, साइडवेज रहा एंड देन ये नीचे की तरफ गिर गया। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, देखो 5वीं स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। इसको क्या बोलोगे, सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। इसको क्या बोलोगे, सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। और ये क्या हो गया आपका, बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। आई होप कि इतना बेसिक जो है इतना याद रहेगा, ठीक है। अब अपन ये 8 स्ट्रक्चर होगी ना, अब 9th स्ट्रक्चर बताता हूँ। 9th स्ट्रक्चर क्या है, आपको एसएमसी का सेटअप पढ़ाया था मैंने, ये देखो कितनी चीज़ें आपकी अचानक से रिवाइज हो जाएंगी, देखना इस क्लास में। एसएमसी का जो सेटअप था वो स्ट्रक्चर क्या बोला मैंने, कि इस प्रकार से मार्केट अगर चल रहा है, ठीक है, और अगर ये सेकंड स्विंग 60-70% से ज़्यादा है तो आपको ये 3rd पॉइंट पे एंट्री बनानी है। तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, एसएमसी वाला, या इसको तुम जो है एक नया नाम दे सकते हो अगर आप चाहो तो, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमटीसी, मारवाड़ी ट्रेडर कंसेप्ट, ठीक है। यूएस हाउस अभी आ रहा है न्यूज़ की हाइलाइट्स। अब 10वीं स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ऐसे ही ये रेजिस्टेंस पे बन जाएगा ऐसे, ये सेलिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूँ, जैसे ये एसएमसी या एमटीसी का जो सेटअप है सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे तो बनेगा नहीं, और कहाँ कहाँ बनेगा, ट्रेंड लाइन पे भी बन सकता है। अब ट्रेंड लाइन वाला थोड़ा सा बनाता हूँ ना, 11वीं स्ट्रक्चर अपनी ट्रेंड लाइन पे बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से था, ऐसे 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 और ऐसे, है ना। अब देखो यहाँ पे ना अपन ने एक बाइंग करी थी, याद होगा आपको, तो वो एसएमसी टाइप का से कुछ सेटअप था। तो देखो यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, तो यहाँ पे बाइंग आ गई, ये आपका एमटीसी बन गया यहाँ पे। अब यही चीज़ अगर मैं रेजिस्टेंस पे करना चाहूँ तो वो रेजिस्टेंस पे कैसे बनेगा, देखो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, अब ट्रेंड में रिजेक्शन ले रहा है तो इस एरिया से रिजेक्शन ले लिया। देखो हमें 300-400 पॉइंट चाहिए, उसके बाद ट्रेल कर लो जितना मिल रहा है उतना ना। अभी 300-400 पॉइंट की अहमियत आपको नहीं पता, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, कैपिटल आपका बड़ा होगा, जब आप 5-10 लाख से जिस दिन ट्रेड करेंगे, बड़े एक्सपीरियंस, अभी मत कर देना भाई, 2-3 साल बाद ही करना। जब आप करेंगे ना 5-10 लाख के कैपिटल पे इस सेटअप पे ट्रेड, तब आपको रियलाइज़ होगा कि 300 पॉइंट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। अगर मैं 2-3 बिटकॉइन से ट्रेड करता हूँ तो 500 पॉइंट में तो मेरे को $1500 मिल जाएंगे, है ना। तो अभी अब डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा, देखो 13वीं स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में अगर है, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे पकड़ा शॉर्ट किया, इसके नीचे का टारगेट 300-400 पॉइंट मिले या जो भी स्विंग मिले उसको ले लो। अब 14वीं स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में क्या बन सकती है, कि मार्केट ऐसे आ रहा था इस प्रकार से, यहाँ पे ये बाइंग की उम्मीद है, यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग में जा सकता है, ठीक है। ये इस स्विंग का टारगेट नहीं रखेंगे, कहाँ का रखेंगे, ये लगभग इसके आधे का टारगेट लेकर के चलो, क्योंकि आधे से ही तो आगे मुड़ जाएगा दोबारा, तो लगभग आधा या 300 पॉइंट जो भी मिले ले करके निकल लो, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये वाली स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, सेलिंग आ रही है, और आपको ये अच्छे से पता होगा अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट में सेलिंग जब आती है ना तो बहुत एग्रेसिव तरीके से आती है, पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो वो पैनिक सेलिंग का शिकार मत बनना। इसलिए अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हो तो मेक श्योर कि आधा टारगेट लेकर के चलो, या 300 पॉइंट जो भी मिले जल्दी से जल्दी जो इसको ट्रेल करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसएमसी का सेटअप, 14 स्ट्रक्चर होगी। अब अपन बात कर लेते हैं 15वीं स्ट्रक्चर की, जो आएगी आपकी किसकी, चार्ट पैटर्न के ट्रैप के ऊपर, है ना। जैसे मैंने एक पैटर्न बताया था आपको, डबल बॉटम, जिसको आप डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। ये इस प्रकार से एक डब्ल्यू पैटर्न बना मार्केट में,
ये इस प्रकार से गया ऊपर, इधर ऐसे साइडवेज रहा और फिर ये नीचे की तरफ आ गया। इसी के जैसा एक स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से, नीचे गया, रिटेस्ट किया, ऐसे ऐसे हुआ और ये फिर वापस ऊपर आ गया। आई होप कि ये चीज़ आपको याद होगी, है ना। रिवीजन अगर कर रहे हो तो ये चीज़ें याद होंगी। अभी मैं एक होमवर्क भी दूंगा, वो करना है ना। हेड एंड शोल्डर बनेगा इस प्रकार से, ये नेकलाइन के नीचे गया, यहाँ पे साइडवेज घूमेगा तो ऊपर आ जाएगा। इसी के जैसा उल्टा कर दो इसको, तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बनेगा, जैसे साइडवेज रहा, ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब इसी के अंदर 19वीं स्ट्रक्चर आती है आपकी कौन सी, कप एंड हैंडल की। आपको पता है इस प्रकार से एक राउंड बॉटम बना, फिर दोबारा से एक राउंड बॉटम बनाया प्राइस ने, प्राइस ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में है। अब मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। 20वीं स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको जस्ट उल्टा कर दो ऐसे, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इसको रिटेस्ट किया कि और सेलिंग आएगी, लेकिन ये अचानक से ऊपर निकलेगा यहाँ के टारगेट के लिए। तो 20 स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। और बनाते हैं, देखो इसके अलावा आपने देखा एक 21वीं स्ट्रक्चर, पॉल एंड फ्लैग का एक सेटअप आपने देखा कि इस प्रकार से मार्केट अगर इस प्रकार से सेलिंग कर रहा है, बाइंग में जाएगा, अगर रिटेस्ट किया, इधर इधर ही वॉल्यूम कम हो गया, साइडवेज हो गया, इसका मतलब है कि वो नीचे गिरने वाला है। 22वीं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, अगर अच्छा एक टॉपिक आता है आपका ना, स्वीप एंड रिवर्सल, है ना, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, तो वो स्ट्रक्चर उसके अंदर आ जाएगी। बाय द वे वो मैं बता देता हूँ, स्वीप एंड रिवर्सल में क्या होता है, देखो प्राइस इस प्रकार से जो है ऐसे ऐसे साइडवेज चल रहा था और फिर यहाँ पे नीचे आता है, लिक्विडिटी स्वीप करी, वापस अंदर क्लोज करता है, इसके क्लोज करते ही अंदर 5 मिनट की कैंडल एंट्री करो, यहाँ नज़दीकी जो स्विंग होगा ना, इन स्विंग्स में से जो नज़दीकी स्विंग होगा उसका टारगेट लेके चलना है। नीचे जो है इसी स्विंग का आपको एसएल रखना है। अब आई नो इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा एसएल, लेकिन ये जो टारगेट होता है ना, ये काफ़ी बड़ा मिल जाएगा, 700-800 पॉइंट, 1000-1200 पॉइंट का, ऐसा करके। जैसे जैसे टारगेट ऊपर निकल रहा है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है ऊपर, है ना, ऊपर ट्रेल करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, टारगेट जाएगा, बड़ा प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं रखना चाहते, थोड़ा नीचे रख लो, है ना, बट जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप ले करके आओ। अब ये स्वीप एंड रिवर्सल क्या होता है वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको ना। 23वीं स्ट्रक्चर देखते हैं, स्वीप एंड रिवर्सल का जस्ट उल्टा, सपोर्ट पे हुआ था, अब रेजिस्टेंस पे होगा, ये रेजिस्टेंस है, ऊपर निकला, यहाँ पे क्या होगा, रिटेस्ट किया, लोग बाइंग करने का ट्राई करेंगे, ये नीचे क्लोज कर देगा, कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, एंट्री करो, यहाँ का ऐसा लो, नीचे का टारगेट लो, यहाँ से प्राइस काफ़ी नीचे जा सकता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्वीप एंड रिवर्सल का जो सेटअप होता है ना, ये गोल्ड में बहुत अच्छा काम करता है, हमेशा याद रखना। गोल्ड में सपोज करो गोल्ड की स्ट्रक्चर ऐसी बन रही है, गोल्ड ऐसे ऐसे बाइंग कर रहा था, एक कैंडल आती है नीचे, फिर यहाँ रुकता है और फिर ये अंदर क्लोज कर गई कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर वो बाइंग के लिए अच्छा निकल जाएगा। जैसे अभी जो गोल्ड का स्ट्रक्चर बना हुआ उसके अंदर क्या है, वो एक सपोर्ट पे है ना, अगर उसने वो सपोर्ट के अंदर घुस गया वापस तो एक बड़ी बाइंग आ सकती है, हालांकि इसने टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया है। अभी देखते हैं, अभी ये जो 22-23 स्ट्रक्चर बताई है मैंने आपको, करना क्या है इनको, पहले तो आप पेन पेपर लेकर के ड्रॉ करने का ट्राई करोगे, पहले आप अपने नोट्स बनाओगे, इस वीडियो का रिवीजन करोगे ना जब कल सुबह, तो इसके नोट्स बनाना, फिर उसके बाद में उन नोट्स को एक बार देखना, फिर मन ही मन उनको दोहराना, जो आप बस में सफ़र कर रहे हो या फिर कहीं ऑफिस में या कुछ और कर रहे हैं, ऐसा करके उनको उस सीक्वेंस में दोहराने का ट्राई करना। जैसे मास्टर ने क्या बताया था, सबसे पहले सपोर्ट पे 4 स्ट्रक्चर बनाई, फिर ट्रेंड लाइन पे 4 स्ट्रक्चर बनाई, और फिर उसके बाद में अपन को एसएमसी की लगभग 6 स्ट्रक्चर बताई, राइट, एसएमसी की 6 स्ट्रक्चर बताई, और फिर उसके बाद में इसने डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर जिसकी 2 स्ट्रक्चर बताई, फिर कप एंड हैंडल की 2 स्ट्रक्चर बताई, फिर उसके बाद में पॉल एंड फ्लैग बताया, फिर इसके बाद में स्वीप एंड रिवर्सल बताया, है ना। पेनेंट भी ऐड कर सकते हो, पेनेंट भी ऐसे होता है, ब्रेकआउट दिया, अगर साइडवेज या वॉल्यूम कम है तो वो नीचे गिरेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्वीप एंड रिवर्सल। स्वीप एंड रिवर्सल, स्वीप किसको करता है, लिक्विडिटी को, तो मतलब लिक्विडिटी को स्वीप करके जब मार्केट रिवर्स हो रहा होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिएगा दोस्त, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना किसी एरिया में ना साइडवेज है, मतलब नीचे एक नैरो रेंज ही बना रखी है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे,
फिर अगर कोई कैंडल नीचे आती है और फिर उसके बाद मार्केट अगर अंदर क्लोज कर देता है, इसका मतलब जो नीचे इस जगह पे जो एसएल थे ना जिन लोगों के, वो मार्केट ने स्वीप कर दिए और वापस अंदर क्लोज कर दिया। यानी जो कमज़ोर लोग थे इधर, कमज़ोर लोग कौन, अपने जैसे रिटेलर, उनको मार्केट ने बाहर कर दिया। तो अब इसको बाइंग में जाना है ऊपर की तरफ, अब ये बाइंग में निकलेगा, इसके भी ऊपर निकलने का ट्राई करेगा। ठीक है, यही स्ट्रक्चर उल्टी कैसे बनेगी, रेजिस्टेंस के ऊपर। ये रेजिस्टेंस था, कम से कम ना, कम से कम मैं बताऊँ 3 या 4 स्विंग कम से कम होने चाहिए। मार्केट ऊपर निकला, रुका और फिर वापस अंदर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, आपको एंट्री करनी है, यहाँ का एसएल रखना है नीचे, यहाँ पे जो स्विंग है उसका टारगेट लेकर के चलना है। जैसे जैसे आपके फेवर में आता है स्टॉप लॉस को धीरे धीरे नीचे खिसका के लाओ, सडन स्पाइक आया तो आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो स्वीप एंड रिवर्सल की 2 स्ट्रक्चर कैसे बनेंगी। सपोर्ट है मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर के अंदर, मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, ब्रेक किया वापस अंदर आ गया, बड़ी बाइंग आएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ब्रेक किया नीचे आया, बड़ी सेलिंग आएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अभी देखो बीटीसी के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको स्वीप एंड रिवर्सल। ठीक है, ये अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना एग्जैक्ट वैसी नहीं होगी, बट आपको पूरा फील आ जाएगा कि हाँ 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 ऐसा हुआ है। ठीक है, ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या हुआ है यहाँ पे, आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बताई ना अभी कि हेड एंड शोल्डर बनेगा, रिटेस्ट करेगा और साइडवेज रहेगा और फिर ऊपर जाएगा। ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, सिंपली एक हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ बनाता है, ऐसा परफेक्ट तो नहीं बना, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर इसको कह सकते हो, या हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बना, नीचे रिटेस्ट किया, साइडवेज रहा और ये बाइंग में निकल गया। ठीक है, मैं आपको स्वीप एंड रिवर्सल दिखाने का प्रयास करता हूँ। स्वीप एंड रिवर्सल के अंदर क्या होता है देखिएगा। सर आज भी करना आवाज़ नहीं आ रही। सर आज भी करना था स्वीप एंड रिवर्सल। आज कहाँ बना था टाइम, आज भी हुआ था सर। 5 मिनट पे करता हूँ। ये बीच वाली जी बीच जी, वाली कैंडल नहीं है जो 200 की है। देखो यहाँ पे हुआ था ये, है ना, ये जो रेंज थी ना, ये साइडवेज था ना मार्केट, यहाँ पे ये 2 कैंडल आती हैं, बाहर रुकता है मार्केट, 10-1 मिनट रुका, अंदर कैंडल क्लोज करे ना 5 मिनट की स्ट्रक्चर में, आपने एंट्री करनी है, यहाँ का एसएल लेकर के चलना है। तो ये ट्रेड अपनी कैसे होती है देखो। अब मैं बोलता हूँ ना 300 पॉइंट मिले ट्रेल करो, क्यों बोलता हूँ देखो, यहाँ पे आपने एंट्री करी, यहाँ का एसएल रख लिया आपने मान लो, और टारगेट मान लो आपने जो इस पे जो नज़दीकी स्विंग है उसका, यहाँ का मैंने एसएल लिख लिया 1300 पॉइंट का। मुझे यहाँ पे अगर देखोगे मिला कितना पॉइंट, यहाँ पे एंट्री करने के बाद में मुझे मिला 644 पॉइंट। मेरा जो एसएल था वो यहाँ पे था, मैंने क्या किया 300 पॉइंट मिला, मैं उसको नीचे लेकर के आ गया। देखो एज ए बिगिनर जब आप ट्रेड करोगे ना, तो यही मेथड आपको लगाना है। 300 पॉइंट मिले, स्टॉप लॉस ट्रेल करो, सिंपल फंडा है। इससे होगा कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और धीरे धीरे जब आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे ना आने वाले 2-4 साल बाद में, तो उस दौरान जैसे मान लो आपने 10 लाख की ट्रेड लिए, 2-3 बिटकॉइन पड़े आपके, 300 पॉइंट पे $1000 बन गया, और क्या चाहिए बताओ भाई, समझ रहे हो। और दिखाता हूँ मैं आपको। सर इसके पहले वाले स्विंग में भी तो सिगर रिवर्सल हुआ था ना, सपोर्ट बना था। ये हाँ, ये इसके यहाँ पे भी पहले हुआ है देखो, सर यहाँ ये यहाँ 4 का टारगेट लिया जी जी, यहाँ का यहाँ पे देखिएगा, ये वाला सर। हाँ जी जी, इस वाले मैंने ट्रेड भी लिया था अभी तो। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, प्राइस सेक्शन बना के बाइंग करी, यहाँ पे बायर थे ऑब्वियसली, इस जगह पे अच्छी बाइंग है, फिर यहाँ पे बाइंग है, फिर यहाँ पे बाइंग करवाई इसने, फिर इसको डिप किया, अंदर क्लोज किया, यहाँ का आपको टारगेट लेके चलना है, इसी का एसएल लगाना है, और ये बाइंग आ गई। मैं यूट्यूब पे बता भी रहा था कि ये वापस बाइंग में जा सकता है, स्वीप एंड रिवर्सल गया ऐसा ऐसा करके, लेकिन एंट्री क्यों नहीं कर रहे हम, एंट्री इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भैया, क्योंकि एफओएमसी है, मार्केट वॉलेटिलिटी कितना वॉलेटाइल था, देखो ये रेंज देखो ना आप यार, ये रेंज कितनी बड़ी थी, 1600-1700 पॉइंट की रेंज है बड़ी, स्टॉप लॉस 250-300 पॉइंट से कम लग ही नहीं रहा। तो अगर यार बड़ा स्टॉप लॉस लगाऊंगा और गलती से अगर हिट हो गया, क्योंकि देखो नीचे देखो ये 2 कैंडलें पड़ी हैं यहाँ पे, अगर ये थोड़ा सा और अगर वापस आ गया नीचे तो बड़ा एसएल लगेगा 600-700। अब फालतू में 500-700 $1000 का लॉस करने का क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा तो एडमिट कर लो कि नहीं समझ में आ रहा भाई, है ना। अभी एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या बना, डब्ल्यू पैटर्न बना, याद है, ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, ये देखो डब्ल्यू पैटर्न बन गया, नेकलाइन ब्रेक हो गई, रिटेस्ट कर लिया, साइडवेज हो रहा है, अगर ये साइडवेज रहा गिर जाएगा नीचे, और नहीं भी गिरा कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर जाएगा और बाहर लोग आएंगे फिर गिर जाएगा। तो डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिखा दिया इसने, है ना। और देखते हैं, और दिखाता हूँ, कई चीज़ें आपको दिखेंगी इसमें। देखो स्वीप एंड रिवर्सल मेरा प्रायोरिटी है, देखते हैं स्वीप एंड रिवर्सल दिखता है क्या। हेलो सर। जी सर।
सर स्वीप एंड रिवर्सल में कितनी देर तक मतलब मार्केट सपोर्ट के ऊपर रहे तो कंसिडर करना चाहिए, अगर कितना ज़्यादा ही देर रहे रहा ऐसे, तो फिर उसे कंसिडर नहीं करना चाहिए? नहीं कर सकते हो, ज़्यादा देर रहा तो भी कर, फिर पीसीएससी पे एंट्री कर लो, फिर पीसीएससी पे एंट्री कर लो। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये रेंज है ना, मतलब ये सपोर्ट वाली एरिया है यहाँ पे, है ना। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, अब मैंने आपको सिखाया ना, आप एकदम ना रट्टा मार लोगे, उसका रट्टा नहीं मारना है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या कि मार्केट इस एरिया में सपोर्ट बना रहा है, फिर यहाँ पे देखो इसने सपोर्ट ब्रेक किया, वापस अंदर गया, लेकिन अंदर क्लोज नहीं किया, ये कैंडल क्लोज करिए, ये कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ का एसएल रखो, इसका टारगेट लो, ये टारगेट मिल गया आपको। और देखने ट्राई करता हूँ मैं, और कहाँ मिलेगा। न्यूज़ के टाइम पे तो थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट। और देखते हैं, देखो यहाँ पे तो नहीं, ऊपर की देखो, यहाँ हो गया ना, यहाँ देखो, ये देखो इस प्रकार से ना, ये रेजिस्टेंस था आपका, ये लिक्विडिटी स्वीप की खुद तुरंत ही क्लोज कर गया यहाँ पे, मतलब अच्छी सेलिंग आ सकती है। यहाँ पे एंट्री करो, इसके एसएल लेकर के चलो, और यहाँ पे जो भी स्विंग है नज़दीकी उसका टारगेट लो, टारगेट हिट हो गया, बहुत बड़ा टारगेट हिट हो गया, तो बहुत बड़ी सेलिंग आ गई इसमें तो, है ना। बड़ा हो जाएगा ना। एसएल तो बड़ा होगा, क्वांटिटी भी उसी हिसाब से मैनेज तो करोगे। उसमें अभी एक दो क्लास बाद में मैं आपको ये मैनेज उसमें करना, आपने हुक्म, मैं आपको ना मैनेज करना सिखाऊंगा रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस को, स्टॉप लॉस को मैनेज करना ओके सीख। कई बार क्या होता है ना, स्टॉप लॉस आपका 600-700 पॉइंट का बन रहा है, अब 600-700 पॉइंट को मैनेज कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी, निश्चिंत रहो, सब कुछ सीख करके जाओगे। अभी सर और, पहला ऐसे अभी और बताता हूँ, देखो मैं आपको, है ना। अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था ना, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ऊपर गया, वापस नीचे क्लोज देखो कहाँ किया। अब इतनी बड़ी क्लोजिंग कर दी, तुम्हारा तो टारगेट इधर गया, अब तुम एसएल इधर का थोड़े लगाओगे, तो ऐसी ट्रेड को अवॉइड कर दो। न्यूज़ के ऊपर थी, वॉलेटिलिटी थी इसके अंदर। और देखते हैं और कहाँ दिखेगा, देखें। ट्रेंड लाइन के ऊपर स्वीप एंड रिवर्सल मत लगाना, याद रखना, ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं लगता है चीज़। अभी तो देखो, सर एक कुछ हाँ हाँ, तो उसने स्ट्रक्चरल ट्रैप है, डब्ल्यू एफ हेड एंड शोल्डर कवर हैंडल, ये सारे ट्रेंड ट्रेंड लाइन पे वैलिड है या नहीं? नहीं यार, डब्ल्यू ट्रेंड लाइन पे तो कैसे बनेगा। और ये मतलब जितने भी अपने स्ट्रक्चरल ट्रैप है ये ट्रेंड लाइन पे वैलिड है या नहीं है? क्योंकि कई बच्चे मैं देखता हूँ बना बना के भेजते रहते हैं ग्रुप में कि ट्रेंड लाइन पे हेड एंड शोल्डर बढ़ गया, इसका ब्रेकआउट आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अभी तो बालक है, सही है या गलत है? गलत चीज़ है। हमें अब देखो सपोज करो मार्केट ऐसे चल रहा है और यहाँ पे ऐसे ऐसे बना रहा है, तो इस पे ज़्यादा अपन को भरोसा नहीं करना है, अपन ने अपना जो सिस्टम है ना उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। देखो एक चीज़ बताऊँ, अभी आप कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, कम एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा, देन यू विल रियलाइज़ कि सेटअप बहुत गजब चीज़ है। इस सेटअप से मतलब 2-3 दिन में हम ऐसे $500 को $6,000 बना देते हैं, तो है इसमें कुछ तो बात है इस सेटअप के अंदर। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब देखो कई बार, देखो सपोज करो, एक एग्जांपल के लिए यहाँ बताता हूँ। देखो मान लो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट बाइंग है, फिर सेकंड बाइंग आई, थर्ड बाइंग आई, यहाँ पे एसएमसी पे ट्रेड मिल गई आपको, आपका हो गया डन फॉर द डे। आपको इतने सारे सेटअप मैं बताया हूँ ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको दिख ही जाएगा, और उस पर आप अठन्नी चवन्नी अपनी बना लोगे, है ना। डायलॉग बहुत अच्छा है सर, आप कर लेगा कुछ। क्या अच्छा है, डायलॉग बहुत अच्छा है आपका, ठनी चवन्नी मैं यही मारता हूँ। एक एक होना चाहिए। अब डायरेक्ट सर तो एक क्या। क्वेश्चन यस सर, प्लीज़ बताइए ना। सर, जैसे मैं जॉब करता हूँ और शाम को करना चाहता हूँ आफ्टर 8 o'clock, तो बेटर रहेगा क्या ट्रेडिंग करना या अ, फिर दिन में भी टाइम देना चाहिए? देखो एक चीज़ बताता हूँ, आपका ना जैसे रात के टाइम, मतलब दिन में जॉब करते हैं, रात के टाइम आप फ्री रहते हैं, तो आप रात को 9 बजे के बाद में जो है आप स्टार्ट करो, ठीक है। 9 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक मार्केट एकदम डिसेंट चलता है, धीरे धीरे आराम आराम से चलता है। सेटअप सीख गए तो 200-300 पॉइंट रात को निकाल ही लोगे अब आप। अब जैसे रात के अभी 11 बज रहे हैं, अब देखो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मार्केट धीरे धीरे इधर ऊपर बुलाने का ट्राई कर रहा है, मार्केट इस प्रकार से जा रहा है, ये काइंड ऑफ एसएमसी दिख रहा है आपको इस प्रकार से,
ऐसे ऐसे करके। तो ये ना फीलिंग्स होती है ना, इनको समझना है मार्केट की। तुम्हें पता है मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अकेला कोई नहीं बैठा है, बहुत सारे प्लेयर हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, लाइक यहाँ पे बाइंग आई, फिर यहाँ पे बाइंग आई, और अभी थोड़ा सा करेक्शन लेकर के ये फिर से इधर से बाइंग करने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग आ रही है, एफओएमसी के ऊपर ये लगातार सेलिंग 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 कर रहा है, लोगों को बुला रहा है। तो एक बार हो सकता है ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाए, इन लोगों को बाहर करे, फिर यहाँ से सेलिंग आए ऐसा। तो ये फीलिंग ऐसा नहीं कि आपने डंडी खींच दी ऐसे, यहाँ आएगा तो बाय करूँगा, नहीं। आपको भावनाओं को समझना है कि बाइंग आई, यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने दोस्त यहाँ पे बाय कर लिया, सपोज़ करो इस जगह पे आपने बाय कर लिया, ये वाला स्विंग के नीचे का एसएल रख लिया। टारगेट कहाँ का रखोगे, इसके यहाँ का रख लो, 600 पॉइंट का टारगेट है, 301 पॉइंट मिले ट्रेल कर लो ऊपर की तरफ, है ना। आप देखो यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है। अब देखो इस तरीके से मैं किस प्रकार से ट्रेड करता हूँ। चलो ठीक है, 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गई हैं, तीसरी कैंडल है, और इस प्रकार से ये चल रहा है मार्केट की बाइंग। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्वांटिटी डालूंगा, अगर एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आया, लाइक ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी इधर आया, तो और क्वांटिटी डाल दूंगा। इसके नीचे का एसएल है ही, आराम से बैठा, एसएल चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही तो ट्रेड करनी थी आज। सपोज करो आपने 2 ट्रेड करी, एक में एसएल चला गया, कोई बात नहीं यार, चला गया चला गया, और नहीं करूँगा। सर ये काइंड ऑफ पीसीएसी हो रहा है ना यहाँ पे सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस को हटा ही देता हूँ मैं। लो अभी यहाँ पे सही बताऊँ तो कुछ नहीं हो रहा, टाइम पास कर रहा है मार्केट, सही बताऊँ। जो इसको करना था ना न्यूज़ से पहले, आज दिन में कर लिया, बाइंग करी, 3-4 हज़ार पॉइंट के ऊपर निकल गया, नीचे आ गया। यहाँ वॉलेटिलिटी जो इधर आनी चाहिए थी वो इधर पहले ही आ गई। तो अब कुछ नहीं कर रहा, अभी ये मतलब शांत मार्केट है। बारकोड बना दिया, देखो इसमें स्कैन कर लो। हाँ तो गाइज़ थैंक यू सो मच इस क्लास में बने रहने के लिए। कल Q&A करेंगे यार अपन, है ना। Q&A में पूछ लेना, अभी भूख लग रही है, 5 बजे से लाइव बैठा हूँ मैं, चक्कर आ रहा है मेरे को तो कल पूछ लेना यार, है ना। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।